यह कहानी है एक गांव के छोटे से परिवार की, जिसमें एक लकड़हारा और उसके दो बच्चे ग्रेटल और हंसर रहते थे। उनके साथ उनकी एक सौतेली माँ भी रहती थी। उनकी माँ उनसे बहुत ही काम करवाती थी। अगर तुमने सारा काम नहीं किया तो मैं तुमको खाना नहीं दूंगी। पहले जाओ, बर्तन साफ करो, कपड़े धो, झाड़ू पोछा करो, फिर खाना दूंगी। जी माँ, हम कर देंगे। काम खत्म करने के बाद बच्चे माँ के पास जाते हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। हमने सारा काम कर दिया, अब तो हमें खाना दे दो। यह सुनकर माँ बोली, पहले मैं खाना खाऊंगी, अगर बच गया फिर तुम दोनों को दूंगी। इसके बाद वे खाना खाने लग जाती है और बच्चे उसे तरस भरी निगाहों से देखते रहते हैं। खाना खाकर वे बच्चों के आगे बचा कुचा खाना रख देती है और सो जाती है। बच्चे उसमें से क्या ही खाते, वो बस देखते ही रह जाते हैं। अगली सुबह उनको फिर डांट पड़ती है और ये उसका रोज का काम था। वे रोज उनको बहुत डांटती थी और काम करवाती थी। एक दिन तंग आकर ग्रेटर अपने पिता को बता देती है और कहती है, पिताजी, हम सारा दिन बहुत काम करते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन हमें भरपेट खाना नहीं मिलता। ये बात सुनकर सौतेली माँ बोलती है, तुम दोनों एहसान फरामोश हो। मैं तुम दोनों को खाना तो देती हूँ, तुम लोगों की यही सज़ा है कि तुम दोनों आज घर के बाहर रात बिताओगे। जाओ, घर के बाहर चले जाओ। यह बात सुनकर लकड़हारा कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। रात होने पर बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और घर की तरफ देखते रहते हैं। वे थोड़ी देर बाद उसी पेड़ के नीचे सोने का प्रयास करते हैं। अगली सुबह ग्रेटर हंसल से कहती है, हम दोनों जंगल में चलते हैं। यहाँ तो हमें भरपेट खाना नहीं मिलता, जंगल में तो इससे ज़्यादा ही मिलेगा। चलो हम चलते हैं। उसकी बात सुनकर हंसल उससे कहता है, नहीं, मैं जंगल में नहीं जाऊँगा। अगर हम खो गए तो, और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। हंसल मान जाता है और वे दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें बहुत ही रात हो जाती है और वे बहुत ही थक भी जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक गुफा में आराम करने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका आगे का सफ़र मायावी होने वाला है। उनका भूख से बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। उन्हें रास्ते में भी कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद हंसल तो सो जाता है, लेकिन ग्रेटल को भूख से नींद नहीं आती। अगली सुबह वे फिर से खाने की तलाश में जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। वे जंगल में बहुत आगे तक आ जाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और वे भूख से बहुत ही तड़प रहे होते हैं। उनमें चलने की हिम्मत भी नहीं होती। आगे चलकर उन्हें रास्ते में बहुत सारी खाने की चीज़ें दिखती हैं, लेकिन वो असली नहीं होती। खाने की खोज में वे उसी रास्ते पर आगे आगे चलते जाते हैं। उस रास्ते पे चलते चलते वो एक कैंडी हाउस तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वह बहुत खुश होते हैं और खुशी में नाचने लगते हैं। इतने में अंदर से आवाज़ आती है, कौन है बाहर? कौन इतना शोर मचा रहा है? ऐसी आवाज़ें उनके कान में पड़ रही थी। यह सुनकर वे भागने ही लगते हैं कि इतने में एक औरत बाहर आती है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो?
तुम्हारे साथ कोई बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं है? ऐसे ही बात आपस में कर रहे थे और वे उन्हें अंदर ले आती है और खाने के लिए खाना देती है। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इतने दिनों बाद उन्होंने भरपेट खाना खाया था। खाना खाने के बाद वे कपड़े बदलकर कमरे में सो जाते हैं। बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाने की वजह से वे आज आराम से सो रहे थे। लेकिन सुबह उठते ही वो देखती है कि उसका भाई एक पिंजरे में कैद है और वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है, जिससे देखकर वह बहुत ही डर जाती है। इतने में ही चुड़ैल उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई को खाने के लिए कैद किया है, जब तक वे मोटा नहीं होता उसे मैं तब तक रखूँगी और तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। कुछ दिन बाद ग्रेटल मौका देखकर चुड़ैल को धक्का दे देती है और वहाँ से अपने भाई को लेकर भाग जाती है। भागते भागते उन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और वे सड़क किनारे थोड़ी देर आराम करते हैं। आराम करने के बाद वो गांव चले जाते हैं। गांव पहुंचकर वे अपने पिता से मिलते हैं और पिता को मिलकर वे भावुक हो जाते हैं। उन्हें देखकर उनके पिता भी भावुक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। पिता उन्हें बताता है कि उसने उन दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन ढूंढने पर भी वह दोनों नहीं मिले और उनकी सौतेली माँ का भी कुछ ही दिनों बाद देहांत हो गया। वह उन दोनों को दिन रात याद करता था। इसके बाद वे खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने घर वालों को बिना बताए कहीं भी नहीं जाना चाहिए और हमें अनजान व्यक्ति पर तो कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस और नया कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दीप टून टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।